शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल औलिया महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द इला आखिरिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता इला आखिरिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनकल कौसर इला आखिरिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम इला आखिरिही। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। परवरदिगार आलम का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कौम महदविया में बिन चाहे बिन मांगे पैदा फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी से हमें ये एहसान अज़ीम अता फरमाया कि मुसलमान और महदवी मुसद्दिक़ बनाया है। और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला सहीहुल अक़ीदा महदवी बनाया, ख़ातिमैन को चाहने वाला बनाया, सैयदैन को चाहने वाला बनाया है। खुसूसन अगर बंदे की मियाँ सैयद खुन्नी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चाहने वाला बनाया। देखिए सैयद खुन्नी सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में जो हमारे इमाम सैयद मोहम्मद, सैयद मुबारक, सैयदुल औलिया, सैयद मोहम्मद क़िताल अबुल क़ासिम महदी मऊद असदुल उलमा आलिम इल्म लदुन्नी ख़ातिम विलायत मोहम्मदी ख़ातिमुल औलिया दाई इला रुयतुल्लाह मुबय्यिन कुरान वारिसे नबीयुर रहमान आलिम इल्मुल किताब वल ईमान मुबय्यिन हक़ीक़त व शरीयत व रिज़वान वारिसे उम्मुल किताब इमामुल ज़मा इमामुल आरिफीन इमामुल आदिल इमामुल मुंतही इमामुल अनाम मोहिउद्दीन खातिमुद्दीन सारिमुल हिंद माहिए रस्म आदत व बिद्दत सरतापा मुसलमान ज़ाती अमरुल्लाह मुरादुल्लाह खलीफतुल्लाह खलीफा रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह नूरुल्लाह सिर्रुल्लाह नज़ीर नबीउल्लाह आयतुल्लाह मज़र अतम ज़ातुल्लाह माशुकुल्लाह महबूबुल्लाह मुबश्शिरुल्लाह जलालुल्लाह जमालुल्लाह सिबगतुल्लाह बाक़ी बिल्लाह ताबे तामे रसूलुल्लाह अहले बैत रसूलुल्लाह हम नामे नबीउल्लाह हम खल्क़ रसूलुल्लाह हम खुल्क़ रसूलुल्लाह सैयद मोहम्मद खुदा बख्श सैयद मोहम्मद नूर बख्श मासूम अनिल क़ता दाफ़े हलाकत उम्मत माहिया एकाम ज़िन्निया मुजद्दिदुल इस्लाम क़ासिमुल माल अला सविया साहिब जोद कसीर खुदाबीन खुदानुमा जिंदाए कुन मुर्दगा शाफी रोज़े जज़ा साहिब लवाउल हम साक़िए कौसर रहमतुल लिल आलमीन उलुल अम्र शाहिदन मुबश्शिरन नज़ीरन सिराजन मुनीरा साहिब मकाम महमूद नासिर दीन मोहम्मदी विलायत मुक़य्यद मोहम्मदी हक़्क़ुल हक़ीक़त अबुल अरवाह रूहुल आज़म इन्नियत ज़ात मीरात ज़ात बहरे बेकिनार कल्ज़ुन कंज़ुल कुनूज़ हाहूती सवादुल आज़म ला मकानी बेनिशानी तसीकुन जमीउल अरवा खजीनतुल मारिफा ज़ुब्दत बातिन अहमदी खजीनत इसरार समदी और फराम आका सैयद मोहम्मद महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने जो सिद्दीक़ महदी
रफीक महदी, हुज्जत महदी, अमीर आदिल, अमीरुल उमराए कुब्बार, अफजलुल वजीर, साहिब फौजे कबीर, बशीर व नजीर, मुखबिर माफिज जमीर, अलवाउल अमीर, खुदाबंदे अमीर, हामिले बारे अमानत, सैयदुल शहदा, सिद्दीक विलायत, बदर मुनीर, आका बंदगी मियाँ सैयद कुंदमीर सिद्दीक विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो बशारात आपने दी है, 700 से ज्यादा बशारात किताबों में दर्ज है। अगर रिपीटेड को निकाल दिए जाए तो 140 या 100 रह जाते हैं, जिनमें से बाज बलिहाज वतन यानी गुजरात, बलिहाज मौलद बंदगी मियाँ यानी पटन, और जो बंदगी मियाँ और साने मैदी के साथ मुश्तरिक, और जो खास बंदगी मियाँ के शान में सरायतन वारिद, ये 4 किस्म के बशारात हैं। बाज वो हैं जो आयत कुरानी से दी गई, बाज वो हैं जो अहादीस से दी गई, बाज वो हैं जो दीदार से मुतालिक हैं, बाज वो हैं जो शहादत मखसूसा से मुतालिक हैं, बाज अखलाक अजीमा हैं, बाज जो आपके दायरे मोहल्ला के फुकरा ताबईन उनके मुतालिक हैं, बाज जो महदी मऊद अलैहिस्सलाम की रूह से आपको मिली, बाज जो इरशाद खुदावंदी से मुतालिक हैं। ये मुख्तलिफ जो महदी मऊद अलैहिस्सलाम से बशारत बंदगी मियाँ को मिली हैं, उनमें ये अलग अलग बशारतें हैं। देखिए मुल्क गुजरात, हाय हाय क्या किस्मत है गुजरात की कि वहाँ बंदगी मियाँ सैयद खुंदमीर सिद्दीक विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए, जिसकी वजह से इमाम महदी मऊद अलैहिस्सलाम जब शहर पटन के हुदूद में कदम मुबारक रखा और दरख्तों पर नजर पड़ी तो आपने फरमाया अजीजा बोए इश्क मी आयत, यहाँ से इश्क की बो आती है। और फिर पटन शरीफ की मस्जिद के मीनारों पर नजर पड़ी तो आका महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजीजा बोए ईमान मी आयत, यहाँ से ईमान की बो आती है। ये किसके वास्ते है? ये सैयदना शाह कुंदमीर सिद्दीक विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते है, क्योंकि यह आपका वतन है, यह आपका मौलद पटन है। उसी वजह से महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने उसको बशारतों से नवाजा है। महदी मऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चाहे जाए के शाह नेमत हो, चाहे जाए के शाह निदाम, चाहे जाए के शाह दिलावर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, जब किसी को बुलाते कहते आओ भाई शाह नेमत, आओ भाई शाह निजाम, आओ भाई शाह दिलावर। लेकिन जब शाह कुंदमीर सिद्दीक विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महदी मऊद ने बुलाया तो आपने इरशाद फरमाया बियायत बिरादरम सैयद खुंदमीर, आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई सैयद खुंदमीर। और फरमाया कई देखिए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कैसी शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि रसूल खुदा ने फरमाया अबू बकर मिन्नी वाना मिनहू व अबू बकर अकी फी दुनिया वल आखिरा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ने फरमाया अजी अबू बकर मुझसे है, मैं उनसे हूँ, अबू बकर मेरे भाई है दुनिया और आखिरत में। तो महदी मऊद ने शाह कुंदमीर को फरमाया भाई सैयद कुंदमीर तुम मेरे भाई हो। रसूल खुदा ने फरमाया अबू बकर मेरे भाई। महदी मऊद ने शाह कुंदमीर को फरमाया बिरादरम मेरे भाई। ये खास ये खुसूसियत शाह कुंदमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। महदी मऊद अलैहिस्सलाम से जब बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात हुई, देखिए फकीर आपको सिलसिलावार फिर से एवरी ईयर दीगर मुकर्रिरीन की तरह शाह कुंदमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत सुना के अपनी जगह वाह वाह सुभान अल्लाह के साथ लेना नहीं चाहता। इसमें सिर्फ सवाब है, यकीनन फैज़याब है। लोग जो भी महदी मऊद और रसूलुल्लाह या बंदगी मियाँ का नाम सुनेंगे, शहादत के वाक़या सुनेंगे, यकीनन ईमान ताज़ा हो जाएगा, यकीनन सवाब मिलेगा। लेकिन बंदा आज वो इरादे से नहीं आया, वो नीयत से नहीं आया ऑनलाइन कि आप तक बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु ताला की जंग के वाक़यात बयान कर। देखिए कई मुकर्रिर बयान कर चुके हैं,
चंचलगुड़ा हो, मुशीराबाद हो, गुजरात हो, हैदराबाद, कहीं भी हो, मुखर्रिरीन बयान कर चुके हैं, कई किताबें लिखी जा चुकी है, यूट्यूब पे तकारीर मौजूद है। लेकिन बताइए एवरी ईयर हर साल हम उनकी सीरत सुनते हैं, उनके वाकया सुनते हैं, लेकिन बताइए हम में क्या फर्क आ रहा है? सिर्फ 1 या 2 दिन वाह वाह के साथ बस लोग रोते हैं, बस सुभान अल्लाह के नारे लगाते हैं, बस जोश खरोश में आ जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन जाने के बाद हमारा क्या आलम होता है? तो फकीर ये चाहता है बंदगी मियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाकयात हो या आपके बशारात हो, वो सुनने के बाद जो पैगाम है हमको हमारी जिंदगी में तब्दील करने का, वो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता है। तो बंदगी मियां शाह कुनमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से मिले तो अब बेहोश हो गए। पहली नजर जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बंदगी मियां रज़ी अल्लाह तआला पर पड़ी, बेहोश हो गए। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि भाई सैयद कुनमीर ई रविश बेहोशी अस खानदान मानिस, होशियार शवेद। बंदगी मियां से फरमाया भाई कुनमीर ये बेहोश होना हमारे खानदान की रविश तरीका नहीं है, होशियार हो जाइए, उठिए। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने आपको उठाया। शाह कुनमीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाया, फूटो आंखें जिसने मेहदी को देखा, मैंने तो अपने खुदा को देखा। फूट जाए वो आंखें जिसने मेहदी को देखा, अजी मैंने तो अपने रब को देखा। जवाबन मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहदी मौऊद ने फरमाया खुदा हो सो खुदा को देखे, खुदायरा खुदा बीनत, खुदायरा खुदा मी बीनत, हर के खुदा बाशिद खुदारा बीनत, हर के खुदा बाशिद खुदायरा बीनत। फिर आपने फरमाया मेहदी मौऊद ने इसी से फरमाया ता के गोश व पोश व इस्तक़वा व मुंह खुदा ना शबद खुदायरा ना बीनत। मेहदी मौऊद ने फरमाया जब तक के ये गोश्त पोस्ट इस्तिक़वा बाल बाल अल्लाह की ज़ात में फना हो के अल्लाह ना हो जाए, तुम अल्लाह को नहीं देख सकते। अजी इस वाक़े से क्या मालूम होता है? क्या मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी वो हमारे वास्ते नहीं है? क्या हम उस पर अमल करके हमको अल्लाह ताला को देखना नहीं है? यकीनन हमको अल्लाह तबारक व तआला को देखना है। और ये वाक़े से ये हमें मालूम होता है कि हमें भी नजरे मेहदी की जरूरत है, हमें भी मेहदी मौऊद का जो फैज़ बंदगी मियां पर हुआ है वो फैज़ की हमको एक उसका जर्रे की हमको जरूरत है, ताकि हम भी खुदा ताला के दीदार से मुशर्रफ हो जाए। बंदा जो आयतें आपके सामने पढ़ो उसकी बात तफसीर आपके सामने रख देता हूँ। यह अल्लाह ताला का फजल एहसान है जो अल्लाह ताला ने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े से बयान कुरान में जो आयत जिन जिन सहाबी के वास्ते थी वो मिनल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अमरुल्लाह। मेहदी मौऊद ने उन सहाबा के हुक्म में वो आयत को बयान फरमाया। चुनाचे अभी आपने जो जलसे की शुरू में जो आयत सुनी सूरह नूर की आयत नंबर 35 जो सुनी है, उसके हक में उसकी हकीकत क्या है, उसका ताल्लुक बंदगी मियां रज़ी अल्लाह तआला से क्या है, और वो सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह आसमानों और जमीनों का नूर है। इस आयत में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या बयान फरमाया? आका खलीफतुल्लाह मेहदी मौऊद ने बयान फरमाया मुराद अस नूर ज़ाते खुदाए ताला अस के बर दिल शुमा नुज़ूल कर। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस नूर से अल्लाह ताला की ज़ात मुराद है जो तुम्हारे दिल पर नुज़ूल कर रही है। उसे सब बंदगी मियां को फरमा रहे हैं, ये मेहदी मौऊद बंदगी मियां को फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह का जो इरशाद है कुरान की आयत पढ़ी, मसलु नूरिही का मिशकातिन, उसके नूर की मिसाल गोया एक ताकचा है। इस आयत के ताल्लुक से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुराद अस मिशकात सीने शुमास्त, यानी ये ताकचा ये शेल्फ से मुराद ऐ शाह कुनमीर तुम्हारा सीना है। फिर अल्लाह का इरशाद आगे पढ़ा फीहा मिस्बाहुन, जिसमें एक चिराग है, एक लैंप है। उसके ताल्लुक से मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुराद अस मिस्बाह नूरे विलायत अस, वो चिराग से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के विलायत का नूर उससे मुराद है। फिर अल्लाह के जो इरशाद पढ़ा अल मिस्बाह फी जुजाजतिन, यानी चिराग कंदील में है। द लैम्प इज इन विथिन द ग्लास, यानी वो जो लैंप है वो ग्लास में है। उसके ताल्लुक से मेहदी मौऊद ने फरमाया मुराद अज जुजाजा दिले साफे शुमास्त, यानी मेहदी मौऊद ने फरमाया इस जुजाजा से मुराद तुम्हारा पाक दिल है बंदगी मियां शाह कुनमीर। फिर अल्लाह की आयत आगे पढ़ी अज़्ज़ुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन। मेहदी मौऊद ने जो
आयत पढ़ी, यह कंदील गोया एक रोशन सितारा है। उसके ताल्लुक से मेहदी मौद ने फरमाया मुराद हस कौकबे दुर्री काबिलियत दिले शुमास्त, यानी ये जो रोशन सितारा है उससे मुराद तुम्हारे दिल की काबिलियत है। सुभान अल्लाह। उसके बाद फरमाया, अल्लाह की आयत पढ़ी, क्या फरमाया, यूकदू मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, यानी जैतून के दरख्त मुबारक से रोशन किया जाता है। उसके ताल्लुक से फरमाया मुरादस शजरे मुबारका ज़ात बंदास, यानी ये शजरे मुबारक से मुराद बंदे की ज़ात है कि बर आसमान चारम, चौथे आसमान पे नाम है बंदा सैयद मुबारक, बंदे का नाम सैयद मुबारक है। चौथे आसमान में मेहदी मौद का नाम सैयद मुबारक है। फिर आगे पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला की आयत पढ़ी, ला शर्क़ियतियों वाला गरबिया, ना उसको मशरिक है ना उसको मगरिब है, यानी वो अल्लाह की ज़ात है। यानी फ़ाइनमा तुवल्लु फ़सुम्मा वजहुल्लाहि, अल्लाह ताला का नूर ऐसा है तुम जिधर चेहरा करोगे वहाँ अल्लाह है, ना उसको मशरिक है ना मगरिब है। फिर अल्लाह की आयत आगे पढ़ी, यकादू ज़ैतुहा युज़ीउ वलौ लम तमससहु नारुन नूरुन अला नूर, करीब है कि उसका तेल जल उठे अगरचे उसको आग ना भी छुए, नूर पर नूर है। इसके ताल्लुक से मेहदी मौद ने फरमाया ज़ाते शुमा तमाम काबिलियत फैज़ रब्बुल इज़्ज़त बेवास्तगी दाश्त खास के खुद रोशन शबत फामा बवास्ते मेहदी नूरुल अला नूर गश्त, यानी मेहदी मौद ने फरमाया अजी शायक मीर अजी बंदगी मियाँ, तुम्हारी ज़ात में अल्लाह ताला के फैज़ को हासिल करने की तमाम तर काबिलियत बेवास्तगी की थी, लेकिन ये मेहदी मौद अलैहिस्सलाम के वास्ते से हुई जिसकी वजह से ये नूरुन अला नूर हो गया। उसके बाद अल्लाह का जो फरमान है यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशाउ, यानी अल्लाह जिसको चाहता है अपने नूर की तरफ राह दिखा देता है। यहाँ पे दरीजा मुरादस यहदी, यानी इस जगह पे यहदी से मुराद मेहदी मौद की ज़ात है कि हर कसेरा मी खाद अतिये नूरे विलायत मोहम्मदी मी कुनत, कि जिस किसी को चाहे नूरे विलायत मोहम्मदी क्या का अतिया अता फरमा दे। याद की तफसील जो सूरह नूर में है, जहाँ पे मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने बंदगी मियाँ की शान, बंदगी मियाँ के जो जो उससे ताल्लुकात थे उसको मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। उसके अलावा हम जो अक्सर नमाज़ों में पढ़ते हैं, अल्लाह का इरशाद है इन्ना आतैना कल कौसर, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आपको कौसर अता फरमाया। इस मकाम पर मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुराद कौसर ज़ाते शुमास, यानी ये कौसर यानी कसीर, जिसके शरीयत में माना जन्नत में हौज़े कसीर, जहाँ पे वो ख़त्म होने वाला नहीं, मीठा पानी, जहाँ पे अंबिया रसूल खुदा तमाम तर लोगों को पानी पिलाएंगे, जो एक बार पी ले फिर दोबारा उसे कभी प्यास न लगे, जो हदीसों में आया उसकी मुराद मेहदी मौद ने फरमाई मुराद कौसर ज़ाते शुमास, यानी कौसर से मुराद भाई खुदमीर तुम्हारी ज़ात है, तुम्हारी ज़ात है। और उसके बाद जो बंदे ने जो आयत पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद जो सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 72, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अरदनल अमानता अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफक़ना मिनहा व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने जो इरशाद फरमाया, बेशक हमने अमानत पेश फरमाई आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर, तो उन्होंने उसके उठाने से इनकार किया और उससे डर गए, और आदमी ने उठा लिया, इंसान ने उठा ली, बेशक वो अपनी जान को मशक्क़त में डालने वाला और बड़ा नादान था। इस आयत के ताल्लुक से मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेहदी मौद ने फरमाया वह हमलहल इंसान मुराद ज़ाते शुमा, ऐ बंदगी मियाँ को फरमाया यहाँ पे जो इंसान का जिक्र है वो है शायद खुदमीर तुम्हारी ज़ात है। पहले इस आयत के ताल्लुक से समझ लीजिए, यहाँ पे अमानत से मुराद अल्लाह का इश्क, अल्लाह ताला का दीदार है, वो बार अमानत है, जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने
जो फरमाया हमने अमानत को, हमने इश्क को, बारे अमानत को समावात आसमानों पर पेश किया। आसमान से मुराद मेहदी मौद ने फरमाया कि वो अंबिया है, कि अल्लाह ने अंबियाओं पर पेश किया। फिर फरमाया वल अर्द, ज़मीनों पर पेश किया, ज़मीन से मुराद औलिया है। फिर उसके बाद फरमाया जिबाल, पहाड़, उससे मुराद उलमा है। कोई नहीं उठाया, कोई उठा नहीं सका, लेकिन किसने उठाया? इंसान ने उठाया। वो इंसान की तखसीस मेहदी मौद के फरमान से बंदगी मियाँ से हुई, यानी बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको उठाया। और वो कैसे? ये बड़ा प्यारा नुक्ता है। वो बड़े कैसे? अल्लाह ने फरमाया काना ज़लूमन जहूला, वो जुल्म करने वाला और नादान था। यानी उससे मुराद क्या है? हमारे बुजुर्गान दीन ने जो उसकी तशरीह फरमाई है, ज़लूमन से मुराद जुल्म ज़ाहिरी मुराद, लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन ने अज़रुए बिलाद उसके क्या मुराद बयान फरमाए कि ज़लूमन से मुराद फना हो जाना, अपनी हस्ती को छोड़कर और अल्लाह ताला के साथ बाकी रहना। फना हो जाओ, हस्ती को छोड़ के अल्लाह के साथ बाकी हो जाओ। जहूला, इससे मुराद सूरत गैर हक को दिल से पूरी मजबूती के साथ निकाल दो, यानी दिल बिल्कुल गैर हक से पाक और साफ हो जाए। तो यहाँ पे जो ज़लूमन जहूला आया है वो बुराई के वास्ते नहीं, अजीब, वो तो तारीफ के वास्ते आया है। यानी इतना बड़ा बार था कि अंबिया, औलिया, उलमा नहीं उठाए। क्यों? इस वजह से नहीं उठाए कि अल्लाह इतना बड़ा बार है, इतना बड़ा बार है कि मेहदी मौद ने फरमाया ये बार जब किसी पे डाला जाता है, तन जुदा हो जाता है, हड्डी जुदा हो जाती है, पोस्ट जुदा हो जाता है, सर जुदा हो जाता है। ये मकाम है वो विलायत के बारे अमानत जिस पे भी डाला जाता है, उसका हशर ये होता है। तो अंबिया और औलिया और उलमा हट गए, हम नहीं उठा सकते, इंसान ने उठा लिया। क्यों? आज वो इश्क में, वो अल्लाह की तलब में, वो अल्लाह की तलब में, वो अल्लाह को हासिल करना चाहता था। वो चाहे क्या भी, चाहे कुछ भी कीमत हो, चाहे जिंदगी जाती हो चले जाए, ऐसे हजार जिंदगी जाती हो चले जाए, बीवी जाती हो चले जाए, औलाद जाती हो चले जाए, जॉब, पैसे, माल, तिजारत सब जाता हो चले जाए, मुझे मेरा अल्लाह चाहिए, मुझे दीदार खुदा चाहिए। तो वो अपने ऊपर जुल्म करने वाला, एक अपने ऊपर नादानी करने वाला नादान था। यानी मैं कुछ नहीं जानता, मैं जाहिल हूँ ये सब चीजों से, मुझे चाहिए ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अल्लाह का दीदार चाहिए, मैं उठाने के वास्ते तैयार हूँ। डालो मेरे ऊपर बोझ। जब मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई सैयद कुलमीर होशियार रहिए, ये बार जिस पर भी पड़ता है उसका सर जुदा, तन जुदा, पोस्ट जुदा हो जाता है। शाह कुलमीर ने फरमाया एक सर क्या 100 सर भी हो बंदा दे देगा। क्यों? मैं जाहिल हूँ, मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इश्क के, अल्लाह के, उसकी तजल्ली के, मुझे कुछ नहीं पता। डालो, बस मुझे दीदार होना है। अल्लाह ने फरमाया, इंसान ने उठा लिया। मेहदी मौद ने फरमाया इंसान चाहे कुलमीर के साथ है, इंसान शाह कुलमीर सिद्दीक़ विलायत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। अजी हम कब वो मकाम पर पहुंचेंगे? बंदगी मियाँ की सीरत सुनने वालों, आपको चाहने वालों, भाइयों, हम कब आका की वो सीरत पर अमल करेंगे? क्या मैं भी उसी तरीके से बयान करके सीरत के पहलू आपके सामने रख के चले जाऊं? क्या मेरे दिल में सिर्फ वावा सुनने की ख्वाहिश है? नहीं, ये शाह कुलमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ जो हम तक पहुंचना है वो किसी भी कीमत में पहुंचना चाहिए। हमको चाहे हमारी जिंदगी देनी पड़े, बीवी बच्चों को लुटाना पड़े, हमारे नाम नमूद को खत्म करना पड़े, हमारी तिजारतों को खत्म करना पड़े, इज्जत और शोहरत को खत्म करना पड़े, लज्जत को छोड़ना पड़े, सोने को छोड़ना पड़े, खाने को छोड़ना पड़े, पीने को छोड़ना पड़े, जॉब छोड़ना पड़े, वतन को छोड़ना पड़े, या अपने तन से सर को भी छोड़ना पड़े, छोड़ देंगे। लेकिन मेहदी मौद से जो फैज़ बंदगी मियाँ को पहुंचा है वो हम हासिल करेंगे। ये आज दुआ है, आज इस मुकद्दस दिन, आज मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का जो हुज्जत का दिन था, शहादत शाह कुलमीर है, उस दिन हमको दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमको भी वो फैज़ अता फरमा। फिर अगली आयत जो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई, जो फ़कीर ने आपके सामने तिलावत फरमाई,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह की फर्माबरदारी करो और उसके रसूल की फर्माबरदारी करो, और तुम में जो साहिब हुकूमत हो उसकी फर्माबरदारी करो। 3 चीज़ों का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाया, अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की, और उलिल अम्र मिनकुम, जो तुम में साहिब हुकूमत है उसकी तुम इताअत करो। कई तफासिर उलमा ने की है। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई सैयद खुन्नीर, मुराद अस रसूल, इस आयत में जो रसूल आया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उस रसूल से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और फरमाया वाज उलिल अम्र मेहदी, और जो आयत में उलिल अम्र मिनकुम आया है उससे मुराद मेहदी मौऊद की ज़ात है। यानी अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और साहिब हुकूमत उलिल अम्र की इताअत करो, यानी मेहदी मौऊद की इताअत करो। फिर मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि व उलिल अम्र मेहदी शुमा हस्तैद, और मेहदी मौऊद के उलिल अम्र साहिब हुकूमत मेहदी मौऊद के बाद तुम हो भाई सैयद खुन्नीर, तो हम पर बंदगी में शाह खुन्नीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी इताअत वाजिब है। अलावा अज़ीम, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो पेशनगोई फरमाई थी, जो जंग की पेशनगोई फरमाई थी, वो जंग सिर्फ मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने पेश नहीं फरमाई थी, उसकी पेशनगोई सिर्फ मेहदी मौऊद ने नहीं की थी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की थी। उठाइए आप हदीस की किताब उठाइए, नसाई उठाइए, हदीस नंबर 3175, किताबुल जिहाद उठा के देखिए, बाब हिंदुस्तान में जंग उठा कर देखिए आप, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब यहाँ पे शाह खुन्नीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है वो आपको क्लियरली समझ आएगी। कहने वाले हुजूर के सहाबी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आप फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंदी फ़इन अदरकतुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व माली फ़इन उक़्तल कुन्तु फ़ी अफ़ज़लिश शुहदाई व इन अर्जी फ़अना अबू हुरैरा मुहर्ररु। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि फरमाया, बड़ी ख़ास सुनिए आप गौर से, सियाह सित्ता की हदीस बोल रहा हूँ, नसाई में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी 1400 साल पहले जो हदीस आई है, फरमाया रसूल खुदा ने हमें ग़ज़वे हिंद, यानी हिंदुस्तान में ग़ज़वा एक जंग, हिंदुस्तान की जंग की पेशन गोई फरमाई है। किसको? सहाबा इकराम को। और यहाँ कहने वाले अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु जलील क़द्र सहाबी है, बहुत बड़े सहाबी हैं। कहते हैं कि रसूल खुदा ने हमें एक हिंदुस्तान में जंग होगी उसके ताल्लुक से पेशन गोई फरमाई है, और फरमाया अगर मैं उस ग़ज़वे को पा लिया, अगर मैं उस ग़ज़वे को पालूं तो उसमें अपना जान, नफ्सी वो माली और माल उसमें सर्फ कर दूं, फिर अगर मैं उसमें मारा गया तो अफ़ज़लुश शुहदा होऊंगा। अल्लाहु अकबर। अगर मैं वो जंग में मारा गया अफ़ज़लुश शुहदा होऊंगा, अफ़ज़लुश शुहदा में शुमार पाऊंगा। और अगर जिंदा वापस आ गया, हाय हाय हाय, अगर जिंदा वापस आ गया तो मैं वो अबू हुरैरा रहूंगा जिसके ऊपर दोज़ख की आग हराम होगी। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कि वो अबू हुरैरा रहूंगा जिसके ऊपर दोज़ख की आग हराम। अगर शहीद हो गया तो अफ़ज़लुश शुहदा, बंदगी में शाह खुन्नीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो जंग, लोग इसको दूसरी जंगों से मुतालिक करना चाहते हैं कि फ़लाँ जंग है या फ़लाँ होने वाली है। अजी, जो हिंदुस्तान में जंग होगी और जिसके ताल्लुक से एक सहाबी ख्वाहिश कर रहे हैं कि हुजूर ने वादा फरमाया है और सहाबी को कहा हिंदुस्तान में जंग यकीनी होगी, और सहाबी का ख्वाहिश करना ये बता रहा है रसूल खुदा के साथ होते हुए, कई जंगों में शरीक होते हुए, तर्के दुनिया होते हुए, बड़े अल्लाह तबारक व तआला के दीदार से मुशर्रफ
होते हुए एक साहबी ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं वो जंग में अगर जाऊं अपने नफ्स, अपनी जान और अपने माल को फिदा कर दूंगा, और अगर शहीद हो गया अफजल शोहदा होऊंगा, अगर बच गया तो दोज़ख की आग जिस पर हराम होंगी मैं वो अबू हुरैरा रहूंगा। ये जंग या तो खलीफतुल्लाह की होना चाहिए या खलीफतुल्लाह के हुक्म से जो जंग हो वो जंग होना चाहिए, और वो शाह खुद मीर रज़ी अल्लाह की जंग के अलावा कोई दूसरी जंग नहीं हो सकती। अब देखिए आप, मेहदी मौद की वफ़ात 910 में, मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की वफ़ात 910 में। मेहदी मौद की वफ़ात 910 में, बंदगी मियाँ की जंग शहादत 930 में। 20 ईयर्स, 20 साल का फासिला। ये भी इत्तेफाकन नहीं है, इत्तेफाकन हुई सो बात नहीं है, ये तो रसूल खुदा की भी और मेहदी मौत की भी पेशन गोई है। मेहदी मौत की पेशन गोई तो हम हर कोई जानते हैं कि फरमाया बंदे की महदवियत का सबूत, देखिए कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा हो। हर नबी अपनी ज़िंदगी में अपनी हुज्जत देता है कि मेरी हुज्जत ये मोजिज़ा है, मेरी हुज्जत वो मोजिज़ा है, फला हो जाए तो ये मेरी हुज्जत, मेरी सदाकत, मेरे नबूवत की सच्चाई। लेकिन कोई नबी अपनी वफ़ात के 20 साल के बाद की खबर देकर ये नहीं कहता कि ये मेरी हुज्जत होगी। वो मेहदी मौद ने फरमाया कि देखो 20 साल के बाद शाह खुद मीर रज़ी अल्लाह की जंग होगी, पहले दिन फतह होगी, जीत होगी, अगरचे के तमाम दुनिया के लोग सामने आ जाएं, शाह खुद मीर जीतेंगे, और दूसरे दिन आपकी वफ़ात होगी, तन जुदा होगा। तमाम तर तफसीलात मेहदी मौद ने पेश फरमा दी। 20 साल का अदद बयान फरमाया, 20 साल के बाद होगा। वही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस ने फरमाया, वो हदीस आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। बयान करते हैं कि अर्थात बयान करते हैं कि मुझे ये बात पहुँची है कि मेहदी मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल जिंदा रहेंगे, फिर अपने बिस्तर पर वफात पाएंगे। यानी मेहदी मौद को कोई शहीद नहीं कर सकेगा, मेहदी मौद को कोई शहीद नहीं कर सके। बाद रिवायतों में 5 साल का भी जिक्र आया है, लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि मेहदी मौद बिस्तर पर वफात पाएंगे, आप शहीद नहीं होंगे, कोई आपको कत्ल नहीं कर सकता। तबाही मौत आप तबाही तरीके से इंतकाल फरमाएंगे, अल्लाह की ज़ात में वासिल होंगे। फरमाया कि बिस्तर पर वफात पाएंगे। फिर कबीले कैतान का एक आदमी जिसके दोनों कान छिदे हुए होंगे, वो मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की सीरत पर निकलेगा। किसकी पेशन गोई है? मेहदी मौद की सीरत पर निकलेगा। खैतान का एक शख्स होगा जो मेहदी की इस तरीके पर सीरत पर खुरूज करेगा। वो 20 साल के बाद, 20 साल के बाद हथियारों से शहीद होगा। ये अल्फाज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आए हुए। देखिए 20 साल की पेशन गोई रसूल खुदा ने भी फरमाई, और 20 साल की पेशन गोई मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई है। अल्लाहु अकबर! ये क्या पेशन गोई है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी, और क्या पेशन गोई है मेहदी मौद अलैहिस्सलाम की। अब आपके सामने जो बंदे का असल मकसद है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। देखिए बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंग के वाक़यात आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से जो है वाक़यात हालात हुए थे, क्या क्या वहाँ पे हुआ था। रंगरेज शोहदा की कैसी शहादत हुई थी। बंदगी में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये मेरे शहादत के इमाम ने फरमाया था। फिर मुकालिमा हुआ था, बहस मुबाहिसे हुए थे, लेटर्स एक्सचेंज हुए थे। बंदगी मियाँ ने लेटर लिख के हमारे एतकाद उलमा के पास भिजवाए थे। जिन उलमा ने कुफर के फतवे मैदवियों पर क़त्ल के फतवे दिए थे, उनको हमारे एतकाद, हमारे अकायद मैदवियों के अमाल लिख कर भिजाए थे। उसके जवाबात, फिर उसके बाद बादशाह के तरफ के पास मीटिंगें जो हुई, फिर बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो जंग हुई, पहले दिन बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले दिन से पहले जो कबड्डी की बहरियाम हुई थी, फिर जो दो ग्रुप्स हुए थे, एक ग्रुप जो जंग में गया, एक ग्रुप जो दायरे की हिफाजत के वास्ते रहा था। उसके बाद जो बंदगी मियाँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले दिन गए और पूरे सामने हज़ारों के लश्कर को दोज़ख में डाल दिया, ख़त्म कर दिया, गर्दनें उड़ा दी। फिर उसके बाद जो दूसरे दिन वो लोग हार गए थे, लेकिन एक बात पर दोबारा वापस आए। क्या कहा था? आइनल ने कहा था
कि देखो जब लोग डर गए थे लड़ने के वास्ते, सिर्फ फुकरा से लड़ने के वास्ते हज़ारों का लश्कर डर गया था, तो उसने अपने बादशाह के सामने कहा नहीं, उनके इमाम का फरमान है पहले दिन जीतेंगे तो जीत गए, और उन्हीं के इमाम का फरमान है कि अगले दिन शहीद होंगे। हिम्मत करो, चलो, आज वो शहीद होने वाले क्योंकि उनका इमाम सच्चा है। अब हमारे इमाम को, उसको हमारे इमाम पर भरोसा, हमारे इमाम के फरमान पेशन गोई पर भरोसा है, तो हमको कितना भरोसा होना चाहिए हमारे इमाम मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम पर। आए, आकर लड़े, लड़कर जो है बंदगी में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीगर जो भी आपके साथ सहाबा इकराम थे वो शहीद हुए। अल्लाह ताला की राह में मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की पेशन गोई को सच्चा किया। ये हमारे वास्ते हार नहीं थी, ये हमारे वास्ते जीत है, ये हमारे वास्ते जीत है। जहाँ पे दीन इस्लाम और महज़बियत जीती थी, हारी नहीं थी बल्कि जीती थी। ये हमारे मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का सदका, ये हमारे बंदगी में शाह खुदनीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका है। जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का काम बंदगी में रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तानुन नसीरा यानी एक मददगार अल्लाह तबारक व तआला के पास मांगा था, मेहदी मौऊद ने फरमाया, बंदगी मियाँ से फरमाया कि ये सुल्तान नसीरा से मुराद तुम्हारी ज़ात है शाह खुदनीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो मेहदी मौऊद के सदक़े से बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन में सुल्तान नसीरा है, मदद करने वाले हैं, विलायत को, दीन के परचम को आगे तक ले जाने वाले बने। और हमको क्या सीख दे करके, एक वाक़िया जो बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मामला आपने देखा था, नकलियात मियाँ सैयद आलम से आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। नकल है कि मियाँ सैयद खुदनीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, मीरान जी मुझे ऐसा दिखाई दिया कि एक नदी बहुत ज़ोर से बह रही है, बहुत ज़ोर से बह रही है, और तमाम आदमी उस नदी में कचरे की तरह बहते जा रहे हैं। उसी असना में, उसी वक़्त में मैंने देखा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप यानी मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम दोनों उस नदी पर आए। गौर से सुनिए, हमारे वास्ते, ये हमारे वास्ते, उस नदी में आए और उन बंदगाने खुदा को देखकर, किसको देखकर, जो बह रहे हैं उनमें से उन बंदगाने खुदा को देखकर जो हाथ पैर मारता है, जो हाथ पैर मार रहा था उसको खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। उसी वक़्त ये बंदा भी वहाँ आया, उस नदी पर जो खुंदकार नदी पर जे थे वो नदी पर बंदा भी आया। तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे भाई सैयद खुदनीर आओ, और बंदा जो काम कर रहा है वो काम तुम भी करो। तब बंदा भी कमर बांध कर नबी और मेहदी की तरह उस बहने वालों में से उनको खींच कर निकालता जिनमें जो हाथ और पैर मार रहा था। ये पूरा मामला जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम को सुनाया तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तहकीक जैसा तुमने देखा है वैसा ही है, वो नदी दुनिया है, जोर से बहने वाली नदी दुनिया है, और दुनिया में तमाम लोग डूबे हुए हैं, तमाम लोग उसमें गर्क है। बस अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, वो चाहता है, खौफ पैदा होता है और वो चाहता है कि तर्के दुनिया करे। उसको जिसमें कि दिल में खौफ पैदा हो और जो चाहता है कि तर्के दुनिया करे, उसको रसूल मेहदी खींच के निकाल रहे हैं और शाह खुदनीर भी निकाल रहे हैं। हम भी वो नदी में है, हमको हाथ और पैर मारने की जरूरत है, यानी हरकत करने की जरूरत है, अकायद और अमाल में कोशिश करने की जरूरत है, अल्लाह की राह तक पहुंचने की जरूरत है। अब करना क्या है, हरकत करो, हाथ और पैर मारो। यकीनन रसूल और मेहदी की तरह शाह खुदनीर सिद्दीक़ विलायत भी हमको इस दुनिया की नदी से खींच कर बाहर निकालेंगे। अल्लाहु अकबर। जैसा मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम खींच कर बाहर निकाल रहे थे, जैसा मेहदी मौऊद और रसूल खुदा खींच कर बाहर निकाल रहे थे, वो दुनिया जो नदी की तरह तेज बह रही है, तमाम लोग कचरे की तरह उसमें बहते जा रहे हैं। हम भी कहीं उसमें ना आ जाएं, हम भी कहीं वो दुनिया की लपेट में ना आ जाएं। अजी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, क्या डर रसूल खुदा को था। आका ने फरमाया, मुझे डर नहीं,
कि मेरी दुनिया चांद और सूरज को पूजने लगेगी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं अल्लाह मेरी उम्मत पर दुनिया को खोल देगा और वो लोग दुनिया में मुलव्विस हो जाएंगे। मेरी उम्मत चांद सूरज को पूजा नहीं करेगी, लेकिन दुनिया खुल गई तो उसमें मुलव्विस हो जाएगी। वो मुझे डर है। उसी की तालीम यानी तर्के दुनिया की तालीम देने के वास्ते मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। वही तर्के दुनिया दीदार खुदा ज़िक्रुल्लाह की तालीम दिए और हम आज उसको भूल कर बैठे हुए हैं। तमाम भाई लोग जो ऑस्ट्रेलिया में फ़कीर की जो तकरीर सुन रहे हैं, उनसे बंदा मुखातिब है, और जो लोग यूट्यूब वगैरह पर भी बाद में सुनेंगे वो बंदा उनसे मुखातिब है कि शाइख़ मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से हमको क्या पैगाम मिल रहा है। गौर से सुनिए ये पैगाम को। अल्लाह तबारक व ताला का जो इश्क था, ये नकल आप सुनिए जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम, ये अभी किताब है जो लुलु वल मरजान, अभी जो किताब छपने वाली इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में, उसी से एक नकल आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। जो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया था इश्क के ताल्लुक़ से, वो नकल आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम नकल है कि आपने इश्क का बयान इन अल्फाज में फरमाया कि इश्क का शहबाज लामकां से उड़ा, आसमां पर पहुंचा, अपनी जगह नहीं देखा, आगे बढ़ गया, पहाड़ों पर पहुंचा, अपनी जगह न पाया, आगे बढ़ गया, और खाक मिट्टी पर पहुंचा, अपनी जगह पाया, अपनी जगह पाया। बैठा और कहा मैं मोहब्बत हूँ। मोहब्बत और मेहनत में दखल, मोहब्बत और मेहनत में फ़र्क नहीं, मगर एक नुक्ते का, जब मोहब्बत में जो बे का नुक्ता है, एक नुक्ते का जब नीचे का नुक्ता, बे के नीचे का नुक्ता ऊपर हो जाए, नून बन जाता, ऊपर हो जाए तो वही मोहब्बत मेहनत हो जाती है, वही मोहब्बत मेहनत हो जाती है। इश्क का शहबाज लामकां से उड़ा था, खाक पर बैठा, बताया मैं मोहब्बत हूँ। मोहब्बत को मेहनत से हासिल किया जाता है। हम क्या मेहनत कर रहे हैं, क्या तड़प हमारे दिल में, बताइए आप, क्या बेचैनी हमारे दिल में है। अजी मेहदी मौऊद ने जो इश्क का बयान फरमाया, कितना इश्क होना चाहिए। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितना इश्क होना चाहिए, कितनी मिक़दार में इश्क होना चाहिए। ये नकल को आप सुनिए। मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितना के एक बच्चा जब गुम हो जाता है, उसके माँ बाप कितना उसके वास्ते बेचैन होते हैं। साहबा ने फरमाया कि रात दिन बेचैन बेकरार होते हैं, नींद नहीं आती, खाना खाए नहीं जाता, सोचते हैं क्या किसी कोई उसे उठा कर ले गया, या कहीं कुएं में गिर गया, या कोई जानवर ने उसे खा लिया, पता नहीं क्या हो गया। मेहदी मौऊद ने फरमाया जैसे माँ बाप को अपनी औलाद की बेचैनी होती है, उतना इश्क अगर अल्लाह का हासिल हो जाए तो अल्लाह हासिल हो जाएगा। मेहदी मौऊद ने फिर फरमाया अजी ये तो बहुत ज्यादा है, किसी की अगर सुई गुम हो जाए तो वो कितनी तलब करता है सुई ढूंढने के वास्ते, कितनी जुस्तजू करता है वो सुई ढूंढने के वास्ते, उतनी जुस्तजू भी अगर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचने के वास्ते लगा दे तो अल्लाह तबारक व तआला तक हम जो है पहुंच जाएंगे। कहा है अफसोस, सदा अफसोस है हमारे पे, हम पर कि हम उतनी भी जो है जुस्तजू, उतनी भी बेचैनी, उतनी भी तड़प हम नहीं लिए। बस हम सीरत सुनते जाते हैं, लेकिन सीरत से जो निकालना है, जो इश्क अक्स कर रहा है, वो हम नहीं करते। अजी बताइए क्या किसी के वास्ते कोई क्यों शहीद होगा? बोलिए आप क्यों? मेहदी मौऊद ने जब पेशेंगोई फरमाई थी, एक आयत पढ़ी, फल्लदीना हाजरू इला आखिरी, जो लोग अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं, अपने घरों से निकाले जाते हैं, मेरी राह में सताए जाते हैं, मारते हैं और मरते हैं। ये पूरी आयत मेहदी मौऊद ने फरमाई शुदनी शुदनी, हो गया हो गया। आखिर में फरमाया मारना और मरना बाकी है, जब अल्लाह चाहेगा होगा। तो पूरे सहाबा बेचैन थे, पूरे सहाबा बेचैन थे।
कि वो अम्र क़िताल, मारना और मरना कब होगा, कब होगा। पूरे सहाबा इकराम बेचैन है कि अब मारना और मरना कब होगा। पूरे सहाबा तशवीश में पड़े हुए हैं, क्या वो अम्र क़िताल मुझसे होगा, क्या वो अम्र क़िताल मुझसे होगा कि मैं हूं जो लड़ूंगा और मारूंगा और मरूंगा। या कौन है? शाह नेमत बेचैन, हर कोई बेचैन है। मरना है वहां पे, सर जुदा होना है वहां पे, पोस्ट जुदा होना है वहां पे, हड्डी जुदा होना है वहां पे। वो कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मार्का पेश आने वाला था। हम होते डर जाते, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों मरूं, मैं क्या मुझे मरना है। वो भी ऐसे तरीके से कि 3 जगह दफन होगा, 3 जगह दफन होगा, ऐसे तरीके से कि कुफर के फतवे आएंगे, ऐसे तरीके से कि लोगों को मारा जाएगा, कत्ल होंगे, ऐसे तरीके से कि हुजरे जलाए जाएंगे, ऐसे तरीके से कि मस्जिदें जलाई जाएगी, ऐसे तरीके से कि इखराज पे इखराज होगा। 20 साल में इखराज पे इखराज होता जाएगा। बादशाह मुखालिफत में आ जाएगा, लोग मुखालिफत पर आ जाएंगे। सामने 18,000 या 40 से ज्यादा हजार लोग होंगे और हम 70-60 फुकरा होंगे, 100 फुकरा होंगे। ऐसा मारिका पेश आने वाला है कि जहाँ पे खून खून होगा, जहाँ पे खून ही खून होगा। हम आप होते डर जाते जी, डर जाते कि नहीं मुझ में उतनी ताकत नहीं, नहीं मैं ये पेश नहीं हो सकता इसके सामने, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो सहाबा थे, बेचैन थे कि काश मैं हूं, काश मुझसे हो जाए, काश मैं शहीद हो जाऊं, काश मेरा सर जुदा हो जाए, तन जुदा हो जाए, पोत जुदा हो जाए, काश वो मुझसे पूरा हो, वो अमानत का बार मेरे कंधे पर लग जाए, मेरे सर पर वो चीज पूरी हो जाए, मैं इस सर को अल्लाह की राह में दे दूं। हम होते डर जाते। सहाबा इकराम थे, बेचैन थे, शायख खुद मीर बेचैन थे। क्या वजह थी कि जो रेडी हो गए शहीद होने के वास्ते, वह हुआ इश्कुन, वो इश्क है जिस वजह से आप रेडी हो गए, तैयार हो गए, अपने जान को फिदा करने के वास्ते तैयार। गोश्त पोस्ट इस्तखवा सब चीज अल्लाह की राह में जुदा करने के वास्ते, लुटाने के वास्ते। जी एक सर तो क्या, आका ने फरमाया है 100 सर भी हो जाए मैं तेरी राह में दे दूंगा परवरदिगार, तेरी राह में मैं अता कर दूंगा परवरदिगार। ये इश्क था, वह हुआ इश्कुन, वो इश्क था जो वो मकाम तक शायख खुद मीर को पहुंचा दिया। हमारा इश्क कहाँ है, हमारा इश्क कहाँ है। हमारा इश्क भी है, हमारा इश्क भी है, लेकिन दुनिया छा गई है। पैसे, डॉलर्स, दिरहम और दिनार, रुपीस छा गए हैं, जिसकी वजह से वो मोती, वो हीरा जो दिल में है उस गर्द आलूदा हो गया है, कीचड़ लग चुका है अंदर। उसको शायख खुद मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े से, वसीले से उसको साफ करने की ज़रूरत है। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम पूछते सहाबा इकराम से कि क्या तुमने किसी से इश्क किया है। सुनो गौर से, मेहदी मौत जब कोई आता था पूछते क्या तुमने किसी से इश्क किया है, तो कहते हाँ किया है। फरमाते मेहदी मौत बस उसी इश्क को पलटा कर अल्लाह की तरफ लगा दो, पहुंच जाओगे अल्लाह तक। उतना भी इश्क हम अल्लाह की तरफ नहीं लगाते। इंसान उतना इश्क भी जितना औरत के वास्ते, माल के वास्ते, शोहरत के वास्ते, इज्जत के वास्ते, पैसों के वास्ते लगा देता है, वो इश्क को पलटा कर अल्लाह की तरफ नहीं लगाते। इश्क पाक है जी, इश्क पाक है। इश्क की मिसाल हमारे बुजुर्गों ने आग से दी है। देखिए जी एक आग है, उसके ऊपर हंडी है, उसमें मुर्दार पकाते हो, वो मुर्दार नहीं खा सकते, लेकिन आग तो नापाक नहीं हुई। वही हंडी को बदल कर हलाल चीज उसमें रख दो, वो आग उसको भी जो है पका देती है। वो इश्क जो तुम्हारे सीने में है, उसमें दुनिया की हिरिस, दुनिया की चाहत डाल दो, वो इश्क पलट कर तुमको दुनिया की इंतहा तक ले जाएगा। वो इश्क तुमको दुनिया की इंतहा तक पहुंचा देगा। अच्छी वही इश्क को पलटा दो, मोड़ दो, अल्लाह की तरफ लगा दो, वही इश्क तुमको अल्लाह तक पहुंचा देगा। वो इश्क को मोड़ने की जरूरत है जी, वही इश्क को मोड़ने की जरूरत है जो हम आज नहीं कर रहे हैं। हम आज जो नहीं कर रहे हैं वही इश्क को हमको मोड़ने की जरूरत है, अल्लाह तबारक व तआला तक ले जाने की जरूरत है। सहाबा इकराम कैसे कैसे थे, जिन्होंने किस किस तरीके से दुनिया को
लात मारा, छोड़ दिए। कैसे अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचे? हमको अपनी ज़िंदगियों पर नज़र करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर इंसाफ करो। मेहदी मौद ने जिस खुदा ताला की तलब की तालीम हमको दी है, अजी खुदा की ज़ात खुदा ताला की ज़ात इतनी आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। इतनी लाकीमत नहीं है कि मैं दुनिया के पैसों के वास्ते या बेकार दुनिया के वास्ते मैं खुदा की ज़ात से समझौता कर लूँ। छोड़ दूँ अल्लाह की ज़ात को, हासिल कर लूँ दुनिया, हासिल कर लूँ 2 पैसे, हासिल कर लूँ ऐशो इशरत, शोहरत, लज्जत, इज़्ज़त हासिल कर लूँ। नहीं, ये अल्लाह की ज़ात तो ऐसी है। देखिए मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की एक नकल आपके सामने रखता हूँ। मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम सैयद सलामुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मांडी पर अपना सर रखकर बहुत रो रहे थे, जारी कर रहे थे। मियाँ ने पूछा, मेहदी मऊद किस लिए इस कदर रो रहे हैं, इतनी जारी किस लिए कर रहे हैं? मेहदी मऊद ने फरमाया 17 साल, बाद रिवायत में 18 साल, 17 साल हुए, 2 दम बराबर नहीं, 2 दम बराबर नहीं। नफी के दम की सैर तहतु सरा तक, 7वीं जमीन का 7वां हिस्सा नीचे तक, नफी का दम तहतु सरा तक, और इस बात का दम की सैर अर्श तक है। 2 दम बराबर नहीं। नफी की सैर, नफी के दम की सैर तहतु सरा, और इस बात की दम की सैर अर्श तक है। सैर ऐसी है, जबरदस्त है, सैर ऐसी है, खुदाए ताला की ज़ात फिर भी बाकी है। इसी वजह से जारी है, इसी वजह से रो रहा हूँ, इसी वजह से जारी कर रहा हूँ। वो लामकाम वाला खुदाए ताला हर जगह मौजूद है। अल्लाह का नूर ऐसा है, ऐसा इश्क है अल्लाह का, ऐसी तारीफ मेहदी मौद ने अल्लाह की फरमाई है कि हमको भी बेचैनी है। हाय अल्लाह तबारक व तआला मेहदी मौद के सदक़े तुफैल से अल्लाह ताला हमको भी दीदार से मुशर्रफ फरमाए। ये नकल के बाद बंदगी मियाँ शाह खुदमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे, बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछे कि मेहदी मौद इतनी जारी करते थे, बहुत जारी करते थे, लेकिन उतनी जारी आपके वास्ते क्यों नहीं? तो बंदगी मियाँ ने फरमाया, मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की जो तजल्ली थी वो डायरेक्ट मेहदी मऊद की ज़ात पर थी, इसी वजह से ज़्यादा जारी करते थे। हमको मेहदी मऊद की ज़ात में तजल्ली है, इसलिए जारी कम है। जो झेलना था, बर्दाश्त करना था, मेहदी मऊद की ज़ात कर रही है। जो मेहदी मऊद की ज़ात को हटाना चाहते हैं, जो नकलियात को छोड़कर सीरत मेहदी को हटाकर डायरेक्ट अल्लाह तक जाना चाहते हैं, सुन लो मेहदी मऊद को, मेहदी मऊद की शान है बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु में बयान फरमाई। बंदगी मियाँ ने क्या फरमाया? अल्लाह की तजल्ली ज़ाते मेहदी में, हमको ज़ाते मेहदी में अल्लाह की तजल्ली है। यानी बेवास्तगी नहीं है, ये बेवास्तगी भी मेहदी मऊद के वास्ते से है। ये सदका भी मेहदी मऊद के वसीले से शाह कुतुब सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला है। आका सैयदना शाह कुतुब सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या बयान करें आपके सामने। हमको आज ज़रूरत है कि हम बंदगी मियाँ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर चलें, आपकी शहादत को गौर से पढ़ें, अपने ऊपर इंसाफ करें, अपने ऊपर इंसाफ करें कि क्या हम भी दुनिया में मुलव्विस हैं? क्या हम भी सुबह और शाम का जिक्र छोड़े बैठे हैं? क्या हम भी डॉलरों की मोहब्बत में दीन का समझौता कर रहे हैं? क्या हम भी असर से मगरिब जिक्र में नहीं बैठते? कि हम भी तुलुए आफ्ताब, फजर के बाद तुलुए आफ्ताब तक जिक्र में नहीं बैठ रहे? क्या हम भी कहीं जमात की नमाज तो नहीं छोड़ रहे? क्या हम भी सोबत सादिकीन का फ़र्ज कहीं छोड़ तो नहीं रहे? क्या हम भी अज़ान के बाद काम करके हराम में तो मुलव्विस नहीं हो रहे? क्या हम भी झूठ बोलकर कारोबार तो नहीं कर रहे? झूठ बोलकर बिजनेस तो नहीं कर रहे? क्या हम भी अल्लाह पे बगैर तवक्कल करे सिर्फ जॉब पे नज़र रखकर नहीं बैठे हुए हैं? ये अपने ऊपर इंसाफ करो। जो हुदूद दायरा के 10 हुदूद बताए गए हैं, हुदूद कसब जो बताए गए, 10 हुदूद जो बताए गए हैं, क्या हम उस पर जो है अमल कर रहे हैं? क्या हर संडे को, क्या हर इतवार को लोग जमा हो रहे हैं? क्या अमल करने की कोशिश कर रहे हैं? या बस बहरिया उर्स या रमज़ान जब ऐसे ख़ास मौक़े आए तो तभी जमा हो?
और घर में जब हो असर से मगरिब जिक्र छोड़ दे, फजर के बाद तुलू तक का जो है जिक्र छोड़ दे, नमाज की पाबंदी छोड़ दे। मैं ऑस्ट्रेलिया वालों से सवाल करता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दें कि कितने लोग हैं जो जॉब की मशक्कत की वजह से फजर की नमाज को छोड़ रहे हैं कंटिन्यूसली। बोलिए, दिलों पे हाथ रख के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान का जवाब दीजिए। कितने लोग हैं जो फजर की नमाज खज़ा करते जा रहे हैं महज रात में दिन भर मशक्कत करने की वजह से। बोलिए, कितने लोग हैं जो असर से मगरिब जिक्र को छोड़ रहे हैं। भाइयों, अपने ऊपर इंसाफ करो। शायख मीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात जो इंसाफ की है, इंसाफ करिए, अपने ऊपर इंसाफ करिए। देखिए कि कहीं मैं भी उसी तरीके से गाफिल तो नहीं होते जा रहा हूँ, कि कहीं मैं भी दुनिया में मुलव्विस तो नहीं हो रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सैयदना शायख मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका हमको नसीब फरमाए, वरना हम भी दुनिया में मुलव्विस हो जाएंगे। रसूल खुदा ने या हज़रत अली ने फरमाया, अन्नासु नियामुन फ़इज़ा मातु इंतिबाहु, तमाम लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब जागेंगे। कि कहीं हम भी तो नहीं सो रहे, जब मरेंगे अचानक जाग जाएंगे, हाय मैं क्या कर रहा था, मेरी ज़िंदगी कहाँ को जा रही थी, मैं क्या करके आया, मैं क्या बगैर तरके दुनिया के आ गया, क्या मैं बगैर दीदार खुदा के आ गया। अल्लाह तबारक व तआला बगैर दीदार खुदा के मौत ना दे, दमे वापसी में लिखा अल्लाह से मुशर्रफ करे। ऐसी दुआ, ऐसी बेचैनी होनी चाहिए कि जो बंदा हुदूद कसब की पाबंदी करता है, 10 हुदूद को गिनने के बाद मेहदी मौद ने फरमाया जो इन हुदूद को तोड़ेगा उसको ईमान मिलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर फरमाया जो इस हुदूद की पाबंदी करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको तरके दुनिया की तौफीक देगा और अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाएगा। आका सैयदना शायख मीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कितनी सच्चे दिल के साथ मेहदी मौद की इत्तिबा करने की आपने तालीम दी। जंग से पीछे नहीं हटे, पाँव नहीं हटाया, बल्कि शहीद हो गए, अल्लाह की राह में शहीद हो गए। हमको भी शहीद होना है, हमको भी इश्क हासिल करना है। जब मेहदी मौद अलैहिस्सलाम इश्क का बयान करते, साहबा कपड़े गिरबान फाड़ते और पूछते, मीरान जी आप इश्क का बयान करते हैं, वो हम इश्क कहाँ से लाए हम इश्क। मेहदी मौद ने जवाब दिया, बंदा इश्क वहबी नहीं कहता, वहबी तो अल्लाह के अता पैगम्बरों के वास्ते है। बंदा इश्क कसबी कहता है, दूसरे किस्म का इश्क जो कसब मेहनत से हासिल होता है, बंदा वो इश्क की बात करता है। मेहनत करो, मशक्कत करो ताकि तुमको इश्क हासिल हो। फिर मेहदी मौद एक नकल ने पूछा, कौन क्या चीज़ है जो तुमको अल्लाह तक ले जाए। मेहदी मौद ने फिर जवाब दिया, इश्क वो इश्क है जो तुमको अल्लाह तबारक व तआला तक ले जाए। मोहब्बत आगे जब बढ़ जाती है, मोहब्बत इंतहा को जब पहुंच जाती है, उसको इश्क बोलते हैं। जब मोहब्बत दीवानगी बन जाए उसको इश्क कहा जाता है। वही इश्क मेहदी मौद ने हमको सिखाया। हम इश्क देखते हैं, दुनिया नहीं देखते, हम पैसे नहीं देखते, हम इज्जत और शोहरत नहीं देखते, लज्जत नहीं देखते, हम इश्क देखते हैं, हम ज़ाते खुदा देखते हैं। हमारे मेहदी मौद ने हमको दुनिया को थूकने की तालीम दी है, ठोकर मारने की तालीम दी है, छोड़ने की तालीम दी है। हश्च जन्नत गर्दान दस्तर बसर तू मशोर आजी जना दर गुजर। मेहदी मौद ने तालीम दी, आज जन्नत भी तुझे दे दी जाए, उसको छोड़ दे, आगे बढ़ जा, रौ बुलंद, उससे आगे बढ़, अल्लाह के ज़ात को हासिल कर। अल्लाह के ज़ात की कोई इंतहा नहीं है, तालिब के तलब को इंतहा नहीं, अल्लाह की ज़ात को, अल्लाह की खुदाई को इंतहा नहीं है। हम तालिब बनना है, हमको तालिब बनना है। शायख मीर की सिद्दीक़ विलायत की मोहब्बत में हमको, बंदगी मियाँ की मोहब्बत में, आखिरी जुमला सुनिए, मोहब्बत बंदगी मियाँ की मोहब्बत में हमको दुनिया को छोड़ना है। उनकी सीरत से पैगाम है, दुनिया को छोड़ो, मेहदी के वास्ते जान को अल्लाह की राह में निसार कर दो। ये शायख मीर की तालीमात है, ये बंदगी मियाँ की तालीमात है। मुनकिर मेहदी के पीछे नमाज तो कुजा, उनके पीछे नमाज तो कुजा,
उनसे बंदगी में मैंने जंग की है। हम जाके नमाज पढ़ रहे हैं मुनकिराने मेहदी के पीछे, जबकि मेहदी मौद ने क्लियर तरीके से फरमा दिया कि नहीं, बदुन मौलाने मुनकिराने मेहदी, मैं मुनकिराने मेहदी के पीछे नमाज ना पढ़ो। अगर गलती से पढ़ लिए ना मालूम था, दोबारा पढ़ो, क्योंकि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। और क्या आज हम ईद की नमाज को उनकी मस्जिद को जा रहे हैं, जुम्मा की नमाज को उनकी मस्जिद को जा रहे हैं उनकी इख्तिदा करने के वास्ते? नारवा है। शायख खुदमीर की सीरत सुनने वालों, ये जायज नहीं है, ये महदवियत की तालीम नहीं है। मेहदी मौद की तालीम क्या है? शायख खुदमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान के मौके पर फरमाया, हाथ में लकड़ी की एक डाली उठाई और फरमाया ये क्या है? तमाम साहबे कराम ने फरमाया क्या है? बंदगी में ने फरमाया बंदा इसको शाह कहता है। अगर मेहदी मौद ने इसको शाह कहा, बंदा भी इसको शाह कहता है। कंकर उठाया, ये क्या है? कंकर है। तो बंदगी में ने फरमाया अगर मेहदी मौद ने इसको हीरा कहा, मैं भी इसको हीरा कहता हूँ। ये है इख्तिदा, ये है इत्तिबा, ये है तकलीद। मेहदी मौद ने, रसूल खुदा ने जो कह दिया सो कह दिया। अकल जब समझ ना सकी, अकल जब समझ ना सकी कि हजरे अस्वद जिसको बोसा देते हैं, रसूल खुदा ने फरमाया आखिरत में ये गवाही देगा। हाय, पत्थर कैसे गवाही देगा? तकलीद ने कहा रसूल खुदा ने कह दिया सो कह दिया, गवाही देगा सो देगा। मेहदी मौद ने जो कह दिया सो कह दिया। नहीं पढ़ना, इख्तिदा नहीं करना है सो नहीं करना है। मेहदी मौद ने जो जो तालीम दे दी सो दे दी। तकलीद में आंख बंद, जो कह दिया सो कह दिया, उसके आगे तशवीश की तहकीक की जरूरत नहीं। ये तालीमात खातिमैन की है, ये तालीमात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और मौके पर इंशाअल्लाह ताला तकलीद का बयान करेंगे। शायख खुदमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात जो भी, इससे हजारों तालीमात और हैं जो हम सीरत से निकाल सकते हैं, जो अपना खून अल्लाह ताला की राह में बहाया है, जो गर्दन कटाई है, जो अल्लाह ताला के खलीफे मेहदी मौद के वास्ते जानिसारी बताई है, ये शायख खुदमीर। और वहां पे देखिए आप कैसा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन, दीगर शोहदा ने किस तरह अल्लाह के वास्ते, रसूल मकबूल के वास्ते किस तरीके से अपनी जान दी थी। जो तारीफ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इमाम शाफ़ई ने फरमाया, इमाम शाफ़ई ने फरमाया अगर हजरत अली करमल्लाहु वजहू का फजल तारीफ बयान करने से राफ़ज़ी हो जाता हूँ तो बंदा राफ़ज़ी है। और यहाँ पर शायद दिलावर ने फरमाया कि अगर दर फजल गुफ्तने बंदगी मियाँ राफ़ज़ी शबद, बंदा राफ़ज़ी हस। शायद दिलावर ने फरमाया अगर शायख खुदमीर की तारीफ करने से अगर कोई लोग मुझे राफ़ज़ी कहे, बंदा राफ़ज़ी है। क्योंकि शायख खुदमीर की वो तालीम है कि उनकी जो तारीफ करे लोग परेशान हो जाते हैं कि कहीं लोग तुम्हें राफ़ज़ी ना कहे। कहे तो कहे जी, कहे तो कहे। हम तो शायद दिलावर को मानने वाले, हम इमाम शाफ़ई को मानने वाले, हम किसी का नहीं सोचते। हम शायख खुदमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम जन्नत के दरवाज़ों पर लिखा हुआ है, जिनका नाम जन्नत के दरवाज़ों पर लिखा हुआ है, जिनके स्टैम्प से लोग नजात पाने वाले, वो आका शायख खुदमीर सिद्दीक़ विलायत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, हम उनके सदक़े वसीले से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम भाइयों बहनों को, तमाम महदवी मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला फैज़ विलायत मुक़य्यद मुहम्मदिया अता फरमाए। दीन इस्लाम की सही तालीमात, महदवियत की सही तालीमात अता फरमाए। सहीउल अक़ीदा महदवी मुसलमान बनाए और अमल करने वाला मुसलमान महदवी बनाए। अल्लाहुम्मा अहयिना मिस्किना, अल्लाह तबारक व तआला मिस्किनों में जिलाए, मिस्किनों में मारे, और आखिरत में जब अल्लाह उठाए मिस्किनों के ज़ुमरे में अल्लाह तबारक व तआला उठाए। अल्लाह तबारक व तआला हक़ को हक़ बनाकर बताए और उसकी इत्तिबा हमको अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला बातिल को बातिल करके बताए और उससे दूर रहने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को हमारे नज़रों में हक़ीर कर दे और अल्लाह के जलाल को हमारे दिलों में
बसा दे, दुनिया से अल्लाह तबारक व तआला बेजारी अता फरमा दे, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में ना डाल। तेरा इश्क, तेरा जलाल, तेरी मोहब्बत, तेरी तलब, तेरी तड़प, तेरे इश्क मोहब्बत हमारे दिलों में डाले, क्योंकि जब जिक्र एक लम्हे के वास्ते दिल में बैठ जाता है, दुनिया की तमाम मोहब्बत को जला के खाकिस्तर कर देता है। आओ आज अहद करेंगे तमाम ऑस्ट्रेलिया वालों से, ये बंदा कहता है अहद करो, अपने अपने मकामात पर अपने अपने दिलों में अहद करो। आज से शाह खुदमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उनके खून से जो उन्होंने वजू किया था, उनके खून को जो उन्होंने बहाया था, हम आज पानी से वजू करेंगे और अल्लाह ताला के वास्ते नमाज़ें पढ़ेंगे। खून से वजू करने की नौबत तो नहीं आई, पता नहीं उतनी ताकत है भी या नहीं भी। पानी से वजू करना है, रातों में फजर की नमाजों को उठेंगे, वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जिक्र में बैठेंगे, असर से मगरिब भी जिक्र में बैठेंगे। जंग चल रही थी, लश्कर आया था बजाते हुए बाजे, धूम के साथ आया। पहले दिन तो देखा कि बंदगी में और दूसरे फुकरा हुजरे अपने अपने जमात खाने में जिक्र में बैठे हुए हैं, खामोशी से जिक्र में बैठे हुए, परेशान हो गए सब लोग। यहाँ पर धूम चल रही है, ये लोग जिक्र में बैठे हैं। अजी अल्लाह ने फरमाया कुरान में, जंग के मैदान में भी अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ, वो बंदगी मैंने करके दिखाया। हम तो घरों में हम बैठे हुए हैं, क्या हम घरों में जमात खानों में जिक्र नहीं कर सकते? ना जंग है, ना कुछ है, ना क्या है, ना खौफ है। आज हम अहद करो, असर से मगरिब का जिक्र हम कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जॉब छूटती हो छूट जाए, लेकिन जिक्र हम कभी नहीं छोड़ेंगे, नमाज हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की राह में उशूर ज़कात की पाबंदी करेंगे। अल्लाह की राह में हर महीना हो या हर हफ्ता हो, सोबत सादिकीन की पूरी कोशिश करेंगे, एक साथ बैठेंगे और जो भी फ़कीर से आप, जो भी फ़ुकरा को आप उनसे फ़ैज़ लेना, मुर्शिदीन से फ़ैज़ लेना चाहते हैं, वो उनसे फ़ैज़ लेंगे, चाहे बुलाकर हो या ऑनलाइन हो, जैसा भी हो। हर एक हफ्ता या हर एक महीने में हमारे दिल का जंग जो है उसको साफ़ करते रहेंगे। अगर वो साफ़ ना हो, वो अगर साफ़ ना हो तो दुनिया का जंग बैठते बैठते दिल काला हो जाएगा। याद रखिए आप, दिल अगर काला हो जाए फिर साफ़ नहीं हो सकता उतना आसानी से, बहुत मुश्किल है। 7 समंदर दूर रहने वालों के वास्ते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वास्ते शाह खुदमीर रज़ी अल्लाह तआला का सदका मांगो, उनकी तरीके से जानिसारी जो उन्होंने बंदगी में हज़रत मेहदी मौत के वास्ते जो बंदगी में ने जानिसारी दी है, उसके वास्ते वो सदका मांगो कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल करे। किसी का भी कभी भी इंतकाल हो सकता है, खुसूसन जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, वो लोग हमेशा उनके दिलों में थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं हमारे को भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह से मौत ना जाए। तो जो ये कमेटी के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, जो मेंबरां है, जो दीगर लोग हैं जो आए हुए हैं, भाई आए, उनसे एक बंदा एक छोटी सी जो है पैगाम पहुंचाना चाहता है। देखिए कि खुदा ना खास्ता अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ किसी को हो तो वहाँ से यहाँ लाने के लिए मैं समझता हूँ 4-5 लाख रुपए जो है लग जाते हैं। पता नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट कितना लगता है, लेकिन मेरे दिल में एक जो है 2018 में जब फ़कीर आया था, अल्लाह जब लाया था बंदे को, तो जब मेरे दिल में ये एक जो है तमन्ना थी कि यहाँ के भाइयों के वास्ते ऐसी तजवीज़ की जाए कि खुदा ना खास्ता, बंदा जब वहाँ पे था 2 इंतकालात वहाँ पे हुए थे, एक मेलबर्न में एक सिडनी में। तो बंदे की ख्वाहिश है कि अपने भाइयों में एक ऐसी जो तजवीज़ आइडिया लाए कि हर एक भाई जो कमेटी से अटैच है, जो मैदवियों से अटैच है, एक ऐसी तजवीज़ लाना कि हर एक हफ्ता, हर एक महीने में हर एक बंदा कुछ डॉलर जमा करना, एक कमेटी के पास वो डॉलर जमना। उस वजह से जब खुदा न खास्ता किसी को कुछ परेशानी आए, इस सेहत या इंतकाल की वजह से, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, तो वो पैसों से उनको खैर खूबी से इंडिया तक लाया जाना। देखिए गैर अमेरिका में बाद इंतकालात हो रहे हैं, लोग वहीं तदफीन कर दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो है तदफीन वगैरह हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ है। देखिए रसूल खुदा ने फरमाया है कि अपने मैयतों को सालेहीन के पास अतराफ में दफनाओ। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जिंदों को बुरे पड़ोसियों से तकलीफ होती है, उसी तरीके से मुर्दों को भी बुरे पड़ोसियों से तकलीफ होती है। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में मुसलमानों का, यहूद और नसारा सबका बाजू बाजू जो है कब्रस्तान होता है, जहाँ पे अजाब हो वहाँ पे अकेलापन बहुत महसूस, बहुत हैबत रहती है। आप अकेले जाके कहीं कोने के जंगल में रह नहीं सकते, तो मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, उसको बरज़ख कहा जाता है। जब आप जाके अकेले कैसे रहोगे? तो जब अकल है, होश हवास ज़िंदगी है, अल्लाह पैसा दिया है, तो ऐसी कमेटी तजवीज़ करो कि इस
खुदा न खासा ऐसे हादसात में कुछ मदद हो सके। सब चीज़ अल्लाह तबारक व तआला पर मुनसर है। अल्लाह ताला जिसको जब चाहेगा अल्लाह ताला उठाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत से रखे, ईमान और अकीदे के साथ, पूरे अमाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला भाइयों को, वसीले के भाइयों को जो है बरकरार रखे। बंदगी में शाह खुदमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सदका नसीब फरमाए, 5 वक्त नमाज 2 वक्त जिक्र की और हुदूद कसब की पाबंदी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु।